एक बार की बात है, एक गांव में चुड़ैल आई और दरवाजा खटखटाती हुई बोली, अंदर कोई है, अंदर कोई है, खोलो दरवाजा, खोल। यह बात सुनकर हरिया बोला, अरे कौन है इतनी रात को इतनी जोरों जोरों से दरवाजा खटखटा रहा है। अभी आ रहा हूँ। हरिया दरवाजा खोलने गया और फिर बोला, अरे बाप रे, ये चुड़ैल यहाँ पर क्या करने आई है? कहीं मुझे मारने तो नहीं आई? उसने इतना बोला ही था, इतने में चुड़ैल उसको मारते हुई बोली, तुझको बहुत शौक है ना लोगों को मारने का, अब तुझको कौन बचाएगा मुझसे। वहाँ चुड़ैल हरिया को मारकर चली गई। अगले दिन चंपक सेठ बोला, क्या आप लोगों को मालूम है, कल रात को हरिया को एक चुड़ैल मार के चली गई। क्या ये ना हो कि अपन सबको भी एक चुड़ैल मार के चली जाए। फिर वहाँ पर खड़ी एक अम्मा बोली, मेरे पिताजी कहा करते थे, अगर किसी चुड़ैल का साया अपने गांव की तरफ पड़ जाए तो बस उससे बचने का एक ही इलाज है। एक दूर किनारे एक तांत्रिक एक पेड़ के नीचे बैठता है, मगर तुम सब में से उसको एक ही जन को जाके उससे बात करनी होगी। हाँ, मैं जाऊंगा उसके पास, वो मेरी बात का मना नहीं करेगा। मुझे मालूम है वो तांत्रिक कहाँ बैठता है। यह बात बोलकर चंपक सेठ तांत्रिक के पास चला गया और जाकर बोला, बाबा जी, हम सबको बचा लीजिए। और चंपक सेठ ने पूरी बात अपनी तांत्रिक को बताई और तांत्रिक ने बोला, ए बेटा, चिंता मत कर, मुझे मालूम है वो चुड़ैल कौन है। वो अपना बदला चाहती है तुम गांव वालों से। शायद उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे वो काफी नाराज है। अपन दोनों को जाकर उससे बात करनी होगी। यह बात बोलकर तांत्रिक और चंपक सेठ उस जगह पर गए। हाँ, यही वो जगह है जहाँ पर हमारा दोस्त मरा हुआ मिला था। तांत्रिक बोला, ए चुड़ैल, बाहर निकल, तू जहाँ कहीं भी है। आखिर में इन गांव वालों को क्यों मार रही है तू? तेरा क्या मकसद है? अगर तू बाहर न आई, मैं तुझे जला के राख कर दूंगा। अचानक से वह चुड़ैल आकर बोली, तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? आखिर तू इन गांव वालों को क्यों मारना चाहती है और हरिया को क्यों तूने मारा? मैं सिर्फ हरिया को मारने आई थी, गांव वालों को नहीं, और मैंने हरिया को मार दिया है और मेरा बदला पूरा हुआ। किस चीज का तेरा बदला? तो फिर सुनो, मैं अपने जेवरात बेचकर अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे लेकर आ रही थी। उसी वक्त मेरे सामने एक आदमी खड़े होकर बोला, ए औरत, ये बैग मुझे दे दे, ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं नहीं, ये पैसे मैं तुम्हें नहीं दे सकती, ये मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे हैं, और प्लीज मुझे माफ करो और यहाँ से मुझे जाने दो। ए औरत, तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है क्या? नहीं, ये बैग मैं तुम्हें नहीं दे सकती, इसमें मेरे बहुत जरूरत के पैसे हैं। मतलब कि तू ऐसे नहीं मानेगी? लगता है तुझको सबक सिखाना पड़ेगा। मैं किसी तरह से उससे जान बचाकर भागी, मगर मुझे उसने मार दिया और बोला, मैं इससे बोल रहा था, परस दे दे, बेचारी बेमौत मारी गई। वो वहाँ से बैग लेकर चला गया और कुछ देर बाद मेरी लाश वहाँ पर पड़ी रही और मेरी लाश ने एक चुड़ैल का रूप ले लिया। उसको मैं नहीं छोड़ूंगी जिसने मुझे मारा है, उसको मुझसे कोई नहीं बचा सकता, मैं आ रही हूँ। फिर मैं उसकी तलाश में निकल गई। फिर मुझे मालूम हुआ कि हरिया इस गांव में रहता है और कल मैंने उसको मार दिया। मेरा बदला पूरा हुआ, इस गांव से मैं हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। और यह बोलकर चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए चली गई। फिर बाबा बोला, बस वो चुड़ैल अपना बदला लेने आई थी, अब वो अपने गांव की ओर कभी नहीं आएगी। ये बात हमें जल्द अपने गांव वालों को बतानी होगी। अगली सुबह, ए गांव वालों, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वो चुड़ैल सिर्फ अपना बदला चाहती थी, उसका बदला पूरा हुआ, अब वो इस गांव में दोबारा कभी नहीं आएगी। यह पूरी बात तांत्रिक ने गांव वालों को बता दी। फिर गांव में सुकून और शांति हो गई।